जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं लूसेंट जीके जीएस का बहुत ही शानदार प्रश्न बच्चों, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले क्लास में बच्चों हम 65 प्रश्न बताए थे और यहाँ से 66 से 100 प्रश्नों तक लेकर के जाएंगे। अगर बच्चों ये सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। बच्चों, चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएंगे। घंटी को साथ ही साथ बच्चों दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि जब वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले और आप क्लास को अटेंड कर सकें। पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न बच्चों, आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान कब प्राप्त हुआ था? तो आयरलैंड की जो संसद है बच्चों, उसको स्वतंत्र जो स्थान है वो प्राप्त हुआ बच्चों, जानते हैं कब? 1782 ईस्वी में उसको स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। अगला है, कैथोलिक आयरिश लोगों को कब मताधिकार मिला था? तो कैथोलिक आयरिश लोगों को प्यारे साथियों 1793 ईस्वी में मताधिकार मिला था। यानी वोट देने का जो अधिकार है वो 1793 में मिला था। अमेरिकी उपनिवेश अटलांटिक महासागर से कितनी दूरी पर स्थित था? तो अमेरिकी जो उपनिवेश है साथियों, अटलांटिक महासागर से 3000 मील दूर था। अगर अमेरिका की खोज पूछ दिया जाए, खोज किसने किया था? तो खोज करने वाले व्यक्ति थे बच्चों कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया। ठीक है बच्चों, कोलंबस ने 1492 में किया। कोलंबस जो था स्पेन का था। स्पेन, ऐसे मूल इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो हुआ था जर्मनी में। ये जर्मनी के थे लेकिन स्पेन में आके रहने लगे, स्पेन की नागरिकता ले लिए, इसलिए स्पेन के थे। नेक्स्ट है प्रश्न, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत किससे प्रेरित करने वाले व्यक्तियों के विचारों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा बच्चों मॉन्टेक्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना बच्चों सबसे पहले अमेरिका में हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है साथियों कि जो भी देश किसी एक विशेष धर्म पे ध्यान ना देकर बच्चों सभी धर्मों को एक जैसा माने, उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले स्थापना हुआ अमेरिका में। इंग्लैंड बच्चों, क्रिकेट का अगर जन्मदाता पूछे, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। भारत का बच्चों जो संविधान है, संविधान बच्चों वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा अगर लिखित बोले बच्चों, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो हो जाएगा हमारा भारत का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारा की जो भावना है बच्चों वो बताना है आपको, किस देश से प्रेरित है? तो साथियों फ्रांस से प्रेरित है। आयरलैंड, ठीक है बच्चों। अमेरिका, देखिए अमेरिका में जो है बच्चों वो दोहरी नागरिकता है। अगर पूछे कि दोहरी नागरिकता किस देश में है, तो हो जाएगा अमेरिका में। हमारे भारत जो है, भारत में एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद मानव के यातायात एवं बलात् श्रम के रोकथाम से संबंधित है? तो हो जाएगा प्यारे साथियों आर्टिकल 23, जो कि मानव के यातायात एवं बाल श्रम के रोकथाम से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 23 हो जाएगा। अगर टोटल आर्टिकल पूछे कि भारतीय संविधान में आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो 395। भाग पूछे बच्चों तो भाग की संख्या 22 है। और अनुसूची पूछ दिया जाए, अनुसूची की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा आपका 12। क्लियर है प्यारे साथियों? ऑप्शन डी जो है वो राइट है।
सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक भी ज़रूर कर देंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्य साथियों, यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है साथियों, अगर आर्टिकल पूछे कि कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है तो 51 क में, और भाग बच्चों भाग पूछ दिया जाए तो 4 क में है। क्लियर है बच्चों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन अगर पूछे तो भाग 4 में है। मौलिक अधिकार बच्चों अगर भाग पूछे तो भाग ये 3 में है। आर्टिकल पूछे तो 12 से 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्स्ट्रा बताते हैं उस पे बच्चों। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बच्चों किसी भी विवाद पर निर्णय लेता है वो होता है आपका उच्चतम न्यायालय। ठीक है। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद बच्चों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा बच्चों जो होता है और राज्यसभा, यह दोनों संसद के सदस्य होते हैं। संसद के क्या होते हैं? अंग होते हैं। लोकसभा का अगर वर्णन पूछ दिया जाए, लोकसभा का वर्णन तो आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 82 में है। राज्यसभा को बच्चों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की उम्र क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के बच्चों न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की उम्र जो होता है वो होता है आपका 65 ईयर। ए राइट हो जाएगा, 65 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित हुई थी? तो भारत की जो राष्ट्रीय विकास परिषद है साथियों, ये स्थापित हुई थी 1952 में। भारत में वोट देना शुरू हुआ था बच्चों 1952 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। तो हिंदी को बच्चों आधिकारिक भाषा 343 आर्टिकल 343 में घोषित किया गया। हिंदी की लिपि क्या है बच्चों? हिंदी की लिपि क्या हो जाती है? तो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू 10 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य हो जाएगा साथियों गुजरात। ठीक है। गुजरात की जो समुद्री तटरेखा है ना साथियों, वो सबसे लंबी है। समुद्री तट रेखा अगर सबसे लंबी पूछे, सबसे लंबी, तो लंबी हो जाएगा बच्चों, आप समझ गए होंगे, लंबी गुजरात का। और सबसे छोटी पूछे तो छोटी हो जाता है गोवा का। ठीक है बच्चों। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य और उसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं बच्चों सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के अगर पूछा जाए कि सब की खोज किसने किया, तो सौरमंडल की खोज की बात करें बच्चों तो कोपरनिकस हो जाएंगे। कोपरनिकस जिन्होंने सौरमंडल की खोज की। सौरमंडल का पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे बच्चों तो बृहस्पति हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगते हैं?
चंद्रमा को अपनी धुरी पर अगर पूछे कि एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, तो ये दिन लगता है बच्चों 20 पृथ्वी वर्ष। ठीक है, सॉरी बच्चों 27.3 पृथ्वी वर्ष हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अरब सागर भारत के में स्थित है। भारत के किस दिशा में अरब सागर जो है वो स्थित है? तो पश्चिम दिशा में अरब सागर जो है बच्चों स्थित है। ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछा गया साथियों। तो देखिए सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अमेजन बच्चों विश्व का सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी। सबसे चौड़ी नदी अमेजन। सबसे लंबी नदी अगर पूछे विश्व का सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा आपका नील नदी। क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन देश कौन सा है? कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है बच्चों ब्राज़ील में। ठीक है। भारत में दूध का उत्पादन अगर पूछ दिया जाए सबसे अधिक भारत में होता है। ब्राज़ील को बच्चों सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का अगर देश पूछे किसे कहा जाता है, तो ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील जो है बच्चों वो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। मानस नेशनल पार्क अगर पूछ दिया जाए, मानस नेशनल पार्क बच्चों असम में है। ठीक है। नेक्स्ट, झेलम चिनाब और रावी उपनदी हैं। झेलम चिनाब और रावी नदी जो है वो उपनदी किसका है? तो ये हो जाएगा बच्चों सिंधु नदी का उपनदी है। ठीक है। कोई समस्या बच्चों? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है बच्चों। मोहनजोदड़ो जोदड़ो पूछे आपसे किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा, हड़प्पा साथियों यह हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा। गंगा साथियों भारत का अगर पूछे तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा। भारत के सबसे लंबी नदी तो हो जाएगा आपका गंगा नदी। नेक्स्ट है प्रश्न, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? तो असम में सबसे पहले तेल कुआं डिगबोई में खोजा गया था। बी राइट हो जाएगा। कार्टाजेन प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध आपसे पूछा गया बच्चों, तो हो जाएगा जैव सुरक्षा से। किससे संबंधित है? जैव सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को साथियों कानूनी विषयों पर जो परामर्श देता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, जो कि कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला हो जाएगा देखिएगा, विक्टी सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्टी सिटी पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे प्यारे साथियों सलमान रुश्दी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी करो या मरो का पूछे, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। और द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनका आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी का हो जाएगा द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बिहार विधानसभा में कितनी सदस्य संख्या है? तो बिहार विधानसभा में बच्चों सदस्यों की जो संख्या है वो हो जाता है साथियों, जानते हैं कितना? विधानसभा में 243 सदस्य होते हैं। ऑप्शन में है क्या? तो नहीं, तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर बिहार में लोकसभा पूछे, लोकसभा में सीटों की संख्या, तो बच्चों 40। विधान परिषद पूछ दिया जाए, विधान परिषद में सीटों की संख्या, तो होता है बच्चों 75। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 75, लोकसभा में 40 और विधानसभा में 243। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र बच्चों उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन ए राइट होगा। देखिए राष्ट्रपति जो है बच्चों भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक होता है
और उपराष्ट्रपति देश का भारतीय संविधान के अनुसार द्वितीय नागरिक होता है, द्वितीय नागरिक होता है। क्लियर है बच्चों। अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग बच्चों जिसे टीबी भी कहते हैं, तो टीबी दिवस बोलिए या क्षय रोग दिवस बोलिए, तो यह 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछे 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा बच्चों 22 अप्रैल को। 22 मार्च को बिहार दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुआ आपका 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत। किस युद्ध के हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? तो ये हो जाएगा बच्चों वाटरलू की युद्ध के हार के बाद। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछा गया। तो गौरव पूर्व क्रांति 1688 ये सही है बच्चों। वांडीवासा की युद्ध 1860 गलत, ये हुआ है 1760। वाटरलू का युद्ध 1815 सही है। गिरिया का युद्ध 1740 ये भी हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है बच्चों, असत्य हो जाएगा, 1760 में हुआ। और 1761 की बात कर दिया जाए तो ये हुआ था पानीपत का बच्चों थर्ड युद्ध, यानी कि तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। अगला है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक तो ये था बच्चों नागदशक, हर्यक वंश का अंतिम शासक, वी राइट होगा। मदर किसकी रचना है? तो मदर जो है साथियों यह था मैक्सिमम गोकी की रचना, मैक्सिम गोकी, ऑप्शन सी राइट होगा। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो करने वाले व्यक्ति थे साथियों सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी भी कहा जाता है, नेताजी भी कहा जाता है। लेकिन बच्चों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सबसे पहले कहा था किसने? कहने वाले व्यक्ति थे हिटलर। हिटलर, अगर हिटलर की मृत्यु की बात कर दिया जाए, मृत्यु कब हुआ, तो 1945 में हिटलर की मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की है। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए? 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किए थे। ठीक है। और ये सुभाष चंद्र बोस जो है साथियों, इन्होंने महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू राष्ट्रपिता कहे थे। महात्मा गांधी को अगर सबसे पहले राष्ट्रपिता पूछा जाए किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस कहे थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अगर अध्यक्ष पूछे तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा दिन तक कौन रहे हैं, तो अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। क्लियर है। तो आज बच्चों यहीं तक सेशन को रखते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक सभी बच्चे कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और सेशन जब समाप्त हो गया है बच्चों तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। चैनल को हो सके तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं साथियों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। जय हिंद बच्चों।